हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण। क्या होगा पुत्रदा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी पुत्रदा एकादशी व्रत को खोलने की पूजा विधि और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर और पितरों की भी पूजा हो जाती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से आभूषण पहनाए हुए बछड़े के दान के बराबर पुण्य लाभ प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही सुसंस्कारी और अच्छी संतानों की भी प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के साथ साथ इस व्रत को पवित्रा या पवित्रोत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल महिलाएं संतान प्राप्ति और अपनी संतानों की खुशहाली के लिए कई व्रत रखती हैं। इन्हीं में से एक है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पहला व्रत पौष माह में और दूसरा व्रत सावन माह में होता है। रक्षाबंधन से पहले आने वाली एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर निसंतान दंपति श्रावण पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखें और विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और मंत्र जाप करें तो उन्हें जल्द ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी में खास तौर पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 1:12 से हो रहा है। वहीं भद्रा काल का योग इस दिन सुबह 9:39 तक है। आइए अब जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय। सावन पुत्रदा एकादशी पर हरिवासर का समय समाप्त होगा 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को दोपहर 3 बजे और 17 अगस्त को एकादशी का व्रत खोला जाएगा। शनिवार 17 अगस्त 2024 को सावन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पर सूर्योदय सुबह 6:08 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:53 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से सुबह 5:19 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:11 से सुबह 8:44 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। शनिवार 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत को खोलने का समय होगा सुबह 6:08 से लेकर सुबह 8:06 के बीच। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत खोलना है, क्योंकि द्वादशी की तिथि 17 अगस्त को सुबह 8:06 पर खत्म हो रही है और द्वादशी की तिथि में ही एकादशी का व्रत खोलना अत्यंत आवश्यक होता है और शुभ मुहूर्त में व्रत ना खोलने से एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इस एकादशी व्रत को खोलने की यानी एकादशी व्रत का पारण करने की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी की तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारणा करें, तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य मिल सकेगा, अन्यथा आपका एकादशी व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण मुख्यतः प्रातः काल ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी व्रत को खोलना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती हैं और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता। इसलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना
अत्यंत आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को पुष्प चढ़ाएं और उनकी आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाला मनुष्य कभी यमराज के दर्शन नहीं करता। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें। उनको पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलना चाहिए, आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैवम न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीन जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि आपको क्या खाकर एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। क्या खाना सबसे अधिक शुभ और सही होगा? द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों ही हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान विष्णु को लगा सके तो और अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ होता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक है, इसलिए एकादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी का व्रत खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा एक फल ऐसा भी है जिसे एकादशी व्रत के पारणा के समय खाना अत्यंत शुभ माना गया है, और वो फल है आंवला। आंवला के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी का व्रत खोलना भी बहुत ही शुभ होता है। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसी भोग और भगवान विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी को पानी के साथ लेकर अपना व्रत खोलें। सबसे अच्छा पारण तभी माना जाता है जब आप भगवान विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी देवी को जल के साथ ग्रहण करके अपना एकादशी का व्रत खोलें। पर एकादशी व्रत का पारण आप किसी मीठी चीज को खाकर भी कर सकते हैं। व्रत के पारण के लिए आप भगवान विष्णु को भोग में मिठाई या मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी व्रत के पारणा में खाई जा सकती हैं। ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।